साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उपचुनाव का दंगल, एसपी के निशाने पर ऑफिसर। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सीधे निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर हमला बोला। अखिलेश ने कल अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लखनऊ में बैठे कुछ अधिकारी उनकी पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और अफसरों को इस बात की टेंशन है कि बीजेपी को कैसे जिताएं और एसपी को कैसे हराएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिलाधिकारी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। क्या आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? वहीं उनकी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा एसपी कार्यकर्ता अधिकारियों के नाम नोट कर ले, वो भी लाल पेन से, क्योंकि 2027 में जब उनकी सरकार आएगी तो सबका हिसाब किताब होगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा पलटवार किया। भाजपा का कहना है कि एसपी को धमकियों से डराने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि वैसे भी एसपी का मूल चरित्र ही है धमकी वाला। तो आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का दंगल, अधिकारियों पर क्यों भड़के अखिलेश? बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। 2027 की तैयारी, शिवपाल करेंगे हिसाब किताब भारी। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। बीजेपी का पलटवार, एसपी के चरित्र में धमकी लगातार। धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है। एसपी नेता का हंगामा, नामांकन में धमकी वाला ड्रामा। अखिलेश के निशाने पर क्यों पुलिस प्रशासन के अधिकारी? तो यहाँ के जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल, उपचुनाव में एसपी नेताओं के निशाने पर क्यों अफसर? हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चुनाव में अफसरों पर, खासतौर पर जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, उन पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रहती है। लेकिन अब ये आरोप एक स्तर और आगे बढ़ गया। 2027 में बनेगी सरकार तो होगा हिसाब, क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा है कि लाल पेन से नोट कर लो उन अधिकारियों के नाम, 27 में हिसाब होगा सबका। और सवाल नंबर 3, नामांकन में एसपी नेता का धमकी वाला ड्रामा। नॉमिनेशन में अधिकारी से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि अपनी औकात में रहो। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी है बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजेश पासवान जी दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर रहे हैं दीपक जी आप ही से ही। अभी तो 27 आया भी नहीं है, लाल इंक से नाम लिखने को कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन अफसरों का नाम लिख लो, 27 में हिसाब किताब होगा। और एक नेता अधिकारियों को ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अपने औकात में रहो। देखिए आस्था, आज की तारीख में अधिकारी जिस तरीके से निरंकुश हो चुके हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे बहुत से ऐसे नेता जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे, संगीत सोम का शायद आप भूल गए, अभी पिछले महीने उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जूते के नोक पर जूतों से इनसे काम करवाएंगे। हरियाणा के मंत्री क्या करें? देखिए, लाल कलम का इस्तेमाल कई बार की लोग कहते हैं, उसको आलोचना के रूप में भी लाल कलम को सांकेतिक आलोचना कर किसी की जाती है। तो एक कहावत है कि उसको लाल कलम से जो है उसको लिखा जाता है। और अधिकारी जिस तरीके से अभी गन्ना समिति का चुनाव हो रहा है, गन्ना समिति में किस तरीके से अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर माननीय सरकार, निश्चित रूप से सरकार आज जो जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा 2024 का जो है लोकसभा का चुनाव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का और महान जनता का प्यार आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मिला और जिस तरीके से हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से 2027 में जनता की सरकार बनेगी। और आज की तारीख में जिस तरीके से अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, नौजवानों
का उत्पीड़न कर रहे हैं। असल तो में निश्चित ऑन रूप से कैमरा, 27 में जब जनता की ऑन सरकार कैमरा इस बनेगी, तरह के तो बयान लोगों- आपके सीनियर लीडरशिप दे रही है, तो बीजेपी को कहने का मौका मिल रहा है। हम तो कहते ही थे धमकी भरा चरित्र है इन लोगों का, अभी तो सरकार नहीं है, देख लीजिए। अरे आस्था आप शायद हरियाणा में भी नई नई सरकार बनी, कितने दिन हुआ सरकार बने, वहां के दोनों मंत्री क्या कह रहे हैं कि अधिकारी सुधर जाएं, और अपनी सरकार के अधिकारियों को आप सुधारो। संगीत सोम ने क्या कहा, बदायूं में नेता ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने, देखिए लाल कलम में बार बार कह रहा हूं कि आलोचना के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी की अगर आलोचना की जाती है तो उसको भी लाल कलम के रूप में कहावत कही जाती है कि हिसाब लाल कलम किताब से का इनका क्या नाम लिख लेना। मतलब है? और मुझे बिल्कुल सही बताइए। बात है, जब 2027 में सर हिसाब किताब का आस्था जी ये मतलब है कि जो आज की तारीख में प्राइम पोस्टिंग पाए हुए हैं और निरंकुश हो गए हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको जनता से सीधे इनका कोई ऐसा वास्ता सरकार नहीं रहेगा जहां पर ये महत्वपूर्ण पदों पर बैठे। ठीक है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल हिसाब किताबों का आज की तारीख में अगर आप जनता का उत्पीड़न करोगे तो क्या समाजवादी लोग ठीक शांत है। बैठेंगे? राजेश चौधरी जी हमारे बीच में बीजेपी प्रवक्ता, उनसे इस पर जवाब लेते हैं। राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो जिला अधिकारी है वो भाजपा के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है, और हिसाब किताब वाली बात तो आपको पता ही है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल सिंह यादव जी, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। परंतु अखिलेश यादव जी ने उनको हाशिए पे डाल दिया, उनका अपमान किया और वो फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं इस कारण से। अब मैं देख रहा था शिवपाल सिंह यादव जी बड़े बुजुर्ग नेता हैं, उनकी भाषा ऐसी लग रही है जैसे कोई गली का गुंडा धमका रहा हो, जैसे कोई छोटा मोटा गुंडा धमकी देता है, उस तरह की धमकी आ रही है अधिकारियों के लिए। ये योगी जी की सरकार है, कोई धमकी में आने वाला नहीं है शिवपाल जी, आप निश्चिंत रहिए। ये न्याय का शासन है, यहाँ जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली सरकार है, किसी के दबाव में आना इस सरकार का काम नहीं है। न कोई अधिकारी आएगा, ईमानदारी से सारे अधिकारी काम कर रहे हैं और इसी तरह से करेंगे। और अखिलेश यादव की जहां तक बात करें, अखिलेश यादव जी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2022 में जिलाधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे, मंत्रिमंडल बना दिया था। तो ये तो इनका पहला पुराना काम रहा है कि चुनाव से पहले ही सरकार बना लेते हैं और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन अपना गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज नहीं चाहती। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा, दोबारा लूट का अधिकार वो किसी को नहीं देगी। योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। लाल रंग के पेन की बात कही है, आपने भी कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसी गाइडलाइन दी अफसरों को लेकर? जी आशा जी, मैं समझती हूँ कि अफसरों का जो दायित्व होता है, जो काम होता है, उसको वो संवैधानिक पोस्ट पर होते हैं, उससे किसी तरह की सत्ता का फेवर नहीं करना चाहिए। पर लगातार जिस तरह से हो रहा है उसमें क्या ही कहा जाएगा। परंतु आप देखिए कि जिस तरह से बहराइच दंगों की असलियत सामने आ रही है, उसमें तो अधिकारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए क्या कहिएगा? उनका पेन लाल पेन से लिखिए, आप काले पेन से लिखिए। मैं तो समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं अधिकारी, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को वाकई में पर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी और सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है अधिकारियों से। वास्तव में जिनका काम रक्षा का है वो भक्षक बन जाए तो उनको क्या करिएगा? नॉमिनेशन के दौरान एक पार्टी का नेता वहां तैनात अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पर है उससे ये कह रहा है कि अपनी औकात में रहो। मैं समझती हूँ कि भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए, पर भाषा का संयम भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी ने भाषा की मर्यादाओं को तार तार कर रखा और इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से भाषा को लेकर कटोगे बटोगे और 80 और 20 और शमशान कब्रिस्तान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे, यमराज आ जाएंगे। तो मैं भाषा की अगर बात करूंगी तो मुझे लगता है कि भाषा की अगर मर्यादा होती तो आज हम और आप बैठ कर बड़ी ईमानदारी के साथ एक अच्छी बहस कर रहे होते। पर भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती। अभी बीजेपी के प्रवक्ता खींच जाएंगे तो कुछ भी बक देंगे। राजेश चौधरी, वास्तव में देखिए, लाल निशान की जहां तक बात करेंगे तो लाल निशान तो खतरे का निशान है। लाल निशान लाल पेन से लिख लेंगे, इसका मतलब खतरा। लाल टोपी खतरा, लाल दुपट्टा खतरा। और उत्तर प्रदेश की जनता इस लाल खतरे के निशान से बच करके रहना चाहती है। ये लाल टोपी वालों के प्रभाव में नहीं आने वाली है। मतलब ये खतरे का निशान है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का निशान है। इसलिए लाल जो निशान है उससे दूर रहने वाले वो यही तो कह रहे हैं कि लाल कलम से लिख लो, एक एक को देख लेंगे, एक एक अधिकारी को ठिकाने लगा देंगे।
तो ये खतरे का निशान है। खतरे से तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दूर रहेगी, निश्चिंत रहिए, इनका नंबर आने वाला नहीं है। और ये तो धमका रहे हैं अभी से कि किसी भी तरह से अधिकारियों को दबाव में लेकर के उनसे नाजायज काम कराया जाए, कि हम आने वाले माहौल इस तरह का बना दीजिए प्रशासन में कि वो बेचारे अधिकारी डर जाएं, लाल टोपी से डर जाएं और डर के इनके उल्टे सीधे काम करना शुरू करें। यही मकसद है इनका। दीपक जी। देखिए आस्था, लाल कलम जो चली है ना, अब लाल कलम फेल करने की चली। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और इनके अधिकारी वो तो हर तरीके से फेल नहीं है। और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है हसीन सपनों की बात कर रहे थे। अभी 400 पार का हसीन सपना इन्होंने बहुत जल्दी देखा था। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 80 की 80 सीट जीतने का सपना देखा था। हमने सरकार बनाई ना भाई, महान जनता उत्तर प्रदेश की इनके सारे सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। संगीत सोम पर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अरे राकेश भाई, राजेश जी, संगीत सोम पर बोल दो। संगीत सोम ने क्या कहा? संगीत सोम सरकार ने क्या कहा? टोक करके कहते हैं भूल के संगीत सोम की बोली भाषा। देश के प्रधानमंत्री संगीत सोम ने क्या कहा कि जूतों से मार भाई, हम कह रहे हैं ना, हमने सरकार बनाई है, आप हमारी सरकार आपकी बनी है, लेकिन बात यहाँ पे धमकी भरे लहजे की हो रही है। वो ये कहकर घेर रहे हैं कि हरियाणा से आपके लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। संगीत सोम का नाम लिया जा रहा है। अधिकारी फेल, हरियाणा में क्या होने वाला था? हरियाणा में चर्चा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार राजेश भाई बीजेपी हार गई, बीजेपी की कोई सीटें नहीं आएंगी। हरियाणा में ऐसा माहौल बनाने का आपने काम किया था। जिस सरकार में विधायक अपने पार्टी के लोगों को नेतृत्व में जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। जितनी सीटें हमारी पिछले चुनाव में आई थी उससे अधिक सीटें छूट दें। अरे छोड़िए, अपने विधायक से पूछिए क्यों आपके लोगों पर कार्रवाई की? नगर अध्यक्ष भाजपा के ऊपर एफआईआर, वारे सरकार, वारे बीजेपी के विधायक। एक सेकंड में आप दोनों को नहीं, आपसे बात विषय को ऐसा मत बनाइए। के लोग करा रहे हैं। नहीं, वाद विवाद का विषय नहीं बना। आप दोनों शांत हो जाइए। दीपक जी और राजेश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे बीच में राजेश पासवान जी राजेश पासवान जी, हमने पूर्व में देखा है, आजम खान साहब का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे थे हमारी सरकार आने वाली है और ये सब तनखैये होते हैं, जूते साफ करवाऊंगा इनसे। आज समाजवादी पार्टी के एक नेता अधिकारी को कहते हैं अपनी औकात में रहो। उनकी पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं लाल पेन से नोट कर लो। समय बदला है और क्या बदलाव आया है? बदली है समाजवादी पार्टी? देखिए, समय बदला है, लेकिन जो कहते हैं ना, संस्थाओं का चरित्र नहीं बदला है। मैं किसी भी राजनेता के बयानों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पक्षधरता जो है वो सिर्फ विधायिका में नहीं रह गई है, बल्कि कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और चौथे स्तंभ मीडिया में भी राजनीतिक पक्षधरता बहुत मजबूती के साथ घर कर गई है। इस वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष को लगता है कि जब उसके अनुकूल काम नहीं होता तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो कार्यपालिका का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, जब इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वही पुलिस अधिकारी किसी नेता की भैंस और कुत्ते खो जाने पे ड्यूटी पर लग जाते थे। तो सरकार जिसकी भी होती है वह कार्यपालिका और कमोबेश न्यायपालिका और मीडिया का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि भाजपा इस्तेमाल कर रही है, जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी इस्तेमाल करेंगे। और कार्यपालिका में ऐसे तत्व हमेशा रहते हैं, उन सबके बीच में जातिवादी और सामंती मानसिकता के प्रवृत्तियों के लोग मौजूद हैं, वो इस्तेमाल होते रहते हैं और सत्ता उनका इस्तेमाल करती है। तो ये ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने भी किया, बीजेपी की सरकार ही वो भी कह रही है। उस समय बीजेपी आरोप लगाती थी इनके सरकार पे, अब ये लगा रहे हैं। तो लेकिन ये तय है कि राजनीतिक पक्षधरता इस देश के हर जर्रे में शामिल हो गया है और वो लोकतंत्र के लिए घातक है। आम जनता के लिए सहूलियत नहीं है उसमें, वह सारा सिस्टम सत्ता पक्ष के लिए और नेताओं के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कार्यपालिका हो या मीडिया का कुछ हिस्सा हो। इसीलिए ये मैं कहूंगा कि चरित्र नहीं बदला है, चरित्र और भयावह हुआ है और यह लोकतंत्र के लिए घातक है। पासवान जी, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, आप इस परिस्थिति का आकलन कैसे करेंगे? 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह की बातें उसके नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, मैं शिवपाल यादव जी को लगभग 35 साल से जानता हूं। शिवपाल जी यादव
कि कभी भी कोई ऐसी भाषा नहीं रहती। वो तो इतने एक स्टाइल से बात करते हैं कि जिनकी बातों का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लेके विधानसभा के अंदर चर्चा करते हैं जब भी सत्र शुरू होता है। और योगी आदित्यनाथ बहुत मानते हैं शिवपाल जी को। शिवपाल जी जो बात कह रहे थे कटहरी के वहां पे, वो अपने कार्यकर्ताओं को, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी उपचुनाव है, वो हर नेता को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए बात करने का पूरा अधिकार है। और मैं शिवपाल को जानता हूं, लोग उसको, देखिए परसेप्शन क्रिएट कर देना किसी के लिए, किसी पार्टी के लिए, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। अभी जैसे मेरे भाई कह रहे थे, लोकतंत्र में मर्यादा और भाषा ये दोनों पक्ष से गिरी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार है, इसके पहले जब और भी सरकारें रही हैं, किन्हीं भी पार्टियों की रही हैं, यही भाजपा ही कहते थे कि अधिकारी समाजवादी पार्टी के उसमें काम कर रहे हैं। तो अधिकारियों का जो बेलगाम होना, निश्चित तौर पे डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में अधिकारी बेलगाम तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, कोई भी राजनीतिक दल है, उनके काम होने चाहिए। अधिकारियों का यह फर्ज बनता है कि अगर विपक्ष के लोग भी हैं तो अधिकारी उनको भी सत्ता पक्ष की तरह देखें, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। और जो चरित्र ये गिर रहा है, जिलाधिकारियों से लेके या जो भी तहसीलदारों या जो भी लोग हो, ये काम नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इस चीज को सामने रखा भी है, अपने अधिकारियों को चेताया भी है। उनके भी अधिकारी जो पंचम तल से लेकर, लेकिन यहाँ तो विपक्ष का जो आरोप है, यहाँ जो विपक्ष का आरोप है वो एक स्तर आगे का है। राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव का ये कहना है कि लखनऊ में अधिकारियों की बैठक हुई है और उस बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि भाजपा को कैसे जिताया जाए। अब जो जिलाधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष बन के भाजपा का काम कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक जिम्मेदार नेता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं उनसे एक प्रश्न करूंगा कि यदि उनको ऐसी कोई जानकारी है तो मीडिया के सामने शेयर करें ना, कि अमुक अमुक अधिकारी इस मीटिंग में थे और इस स्थान पे हुई ये योजना बनी। जब उनको ये जानकारी है कि अधिकारी ये काम कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं भाई, वो भी नाम बता दीजिए ना। नाम बताने में आपको क्या हर्ज है? तो ये केवल झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना, प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा करना, सरकार के प्रति जनता में किस प्रकार अविश्वास हो, ये योजना बना रहे हैं। अभी उपचुनाव होने वाला है, परिणाम देखिएगा, अपने आप सामने समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा लोकप्रिय है या भारत जी? सत्ता में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी इस समय ज्यादा है। आखिर आप देखिए, अधिकारियों का जो अधिकारी, अगर जिले में कोई बात आ रही है, आप सत्ता में हैं, सत्ता वालों को की जिम्मेदारी ज्यादा है। और विपक्ष में अगर शिवपाल जी ये बात कह रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि लाल पेन से निशान लगा लेना, हिसाब किताब बराबर करेंगे। कार्यकर्ताओं में एक, देखिए कार्यकर्ताओं में जो निराशा है सरकार के अधिकारियों के प्रति, सरकार के, देखिए सरकार कोई भी काम करती है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो हमें भी बड़े उससे उन आरोपों को लेना चाहिए, ना कि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाहिए कि शिवपाल जी ने धमकी दी है। शिवपाल जी कभी धमकी नहीं देते इस टाइप की, कोई ऐसी बात नहीं है। शिवपाल जी को मैं जानता हूं, शिवपाल जी जिस सरलता से, जिस उससे उनकी अपनी बात, संगठन में उनका बहुत बड़ी पकड़ है, उनकी विधायकों से लेकर जनप्रतिनिधि के बीच में शिवपाल जी, राजेश चौधरी जी को जवाब देने बड़ी एक अच्छी, ठीक है प्रभात जी, राजेश चौधरी जी को जवाब दें। बोलिए राजेश जी। त्रिपाठी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उम्र में हमसे तो बहुत बड़े हैं, आपको बड़ा अनुभव है पत्रकारिता क्षेत्र में। जब शिवपाल यादव जी को या अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि कोई अधिकारी किसी जिले में, तहसील में या कमिश्नरी में या लखनऊ राजधानी के अंदर कोई इस तरह का पक्षपात कर रहा है, तो सामने रखना चाहिए सरकार के। यदि वो सरकार काम नहीं कर रही और अधिकारी गलत कर रहा है, कहीं पक्षपात हो रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो विषय रखना चाहिए, तब ना कहेंगे। या आप अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे, पुलिस के ऊपर गोली चल। त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। विंडो में रखिए सबको। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं नहीं बोला आपके बीच में, नहीं मेरी पूरी बात होने दीजिए। अब कहीं किसी अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लग रही है, कोई मारा जा रहा है, इनामी बदमाश, उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो ये उचित है क्या? आप बताइए, पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा, पुलिस उसको माला पहनाएगी, ये पुलिसिंग होगी? तो अब इस तरह की अनेक घटनाएं जिनमें अपराधियों के साथ अखिलेश यादव जी के बयान आते हैं और कोई किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय कहीं हो रहा है, तो आप बताइए, हम आपके स्वागत करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप बोलेंगे, आप गोल घुमा देंगे पूरी बात को, और आपने कह दिया कि लखनऊ के अंदर बैठ करके योजना बन रही है, तो बताइए कौन बना रहा है, उसका नाम लीजिए, वो स्थान बताइए,
मीडिया आप के सबूत सामने दीजिए खुल ना, करके बता दिया कहने हमारा से थोड़ा ना हो चेयरमैन। जाएगा। लेकिन आपका आप काम है अधिकारियों कोरे को- आरोप लगाना, अधिकारियों को झूठ बचाने बोलना, का काम जनता राजेश जी के आपकी अंदर सरकार भ्रम कर रही पैदा है। करना। आपकी हिम्मत आप नहीं केवल है झूठ बोल करके अपनी राजनीतिक रोटी आपके- सेकना चाहते आपकी हो। हिम्मत नहीं है। राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हो, कोई उसके अलावा हिम्मत कोई नहीं काम है है नहीं आपकी। आपका। एक सेकंड, दुकान नहीं, नहीं, आप नहीं, चला रहे हो। एक मिनट, मैं और जो रोकना दुकान चाहूंगी बंद आप कर दोनों दी को। उत्तर दीपक प्रदेश जी, की दीपक जनता जी, ने। सुनिए दुकान सुनिए, आपकी बंद एक कर एक दी करके उत्तर दोनों प्रदेश से की जनता सवाल लेती हूँ मैं, एक एक करके दोनों से सवाल लेती हूँ। आप लोग अधिकारियों को घेर रहे हैं, चाहे वो चुनाव का वक्त हो, वोटिंग चल रही है, वोटिंग हो गई है या चुनाव आने वाला हो। आपके टारगेट पर मीडिया भी रहता है, आपके टारगेट पर अधिकारी भी रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको मालूम है कि लाल पेन से किन किन का नाम लिखना है, तो आप लोग फोरम्स में शिकायत क्यों नहीं करते? खाली मीडिया में और टीवी डिबेट्स में इस चीज को इशू क्यों बनाते हैं? क्यों नहीं जाकर आप शिकायत करते? अरे चुनाव आयोग में शिकायत नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग में शिकायत आज की तारीख में जहां पर चुनाव होने हैं, अगर चुनाव आयोग के गेंद पाले में गेंद है तो आदमी चुनाव आयोग से तो शिकायत कर रहा है। लेकिन जो आपने तो अधिकारी चुनाव आयोग पर शहर भी पर सवाल काम खड़े रहे हैं, कर दिए हमें कि भाई शिकायत मिल्कीपुर अधिकारियों की से। चुनाव आज की जानबूझ तारीख कर में नहीं कराया जा जो रहा, अधिकारी- उसको भी जो पॉलिटिसाइज कर अधिकारी- रहे हैं आप लोग। जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बुने हुए हैं, अधिकारी भारतीय जनता नाम पार्टी के बताइए एजेंट ना बनने उनके की भाई बात कर दीपक रहे हैं। भाई। आपने देखा होगा गणना मैं समिति कह के रहा हूं चुनाव में आप नाम गलत बताइए दिया, और प्रत्याशी को सबूत गलत नाम दीजिए। दे दिया। अरे आप झूठ बोलने का काम करेंगे। अखिलेश यादव 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और झूठ बोलने का काम करेंगे। नहीं चल पा रही है। अरे आप नाम बताइए ना, आप सबूत दीजिए। अच्छा मुझे एक कोई घटना आस्था जी ऐसी बता दीजिए जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कहा हो कि ये अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, आप इस्तीफा दे दो सरकार, ये अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, ये अधिकारी किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी आपने कोई देखा? टीवी के सामने आएंगे और झूठ बोल करके चले जाएंगे, तो इनको कोई सुनने वाला है नहीं। ये झूठे लोग हैं, झूठे नंबर 1 के झूठे और गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। अरे कोई जमीन कब जाएगा गरीब की तो पुलिस तो उसके साथ कार्रवाई करेगी ना भाई। आप गुंडों की सरकार चलाने वाले थे, हम जनता के साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं। आज न्याय की सरकार है, एक मिनट, गुंडों एक की मिनट, सरकार प्रियंका नहीं गुप्ता है। जी, मैं चर्चा में लेना चाहूंगी। आज जमीन कब्जा अब आप करने दोनों वालों रुक की जाइए। सरकार प्रियंका नहीं है। गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ऑन कैमरा कह रहे हैं अधिकारियों को अपनी औकात में रहो। कई धमकी दी जा रही है कि लाल पेन से इनका नाम लिख लो। आप लोग तो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है। अब क्या इस तरह की धमकियों से चलता है लोकतंत्र? ये लोकतंत्र का हिस्सा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कंप्लेन क्यों नहीं करवा देते। अरे भाई, कंप्लेन करने कहाँ जाएंगे? लश्कर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। ये यहाँ बैठ के जो बातें करते हैं, जनता बखूबी समझती है कि इनकी असलियत क्या है, कि खाने के दांत कौन है और दिखाने के दांत कौन है। हकीकत ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से हर संस्था पर कब्जा कर रखा है और जितनी वो चाबी भरती है उतना ही चलता है। पर अधिकारियों को भी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पर एक अधिकारी को वहीं रहना है, जनता की सेवा करना है, लोकतंत्र को बहाली में मजबूत करना है और पूरे देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बनाना है जिसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी अधिकारियों की है, ताकि लोग आराम से रह सकें। पर जिस तरह से आज भक्ति में लगे हुए हैं अधिकारी, सुबह शाम जो कहते हैं ना भक्ति, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। सरकारें तो बदलेंगी, ये बात तो तय है ना। आस्था जी, आप भी मानती हैं कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, पर हकीकत ये है कि अधिकारी को तो पोस्टिंग चेंज हो सकती है, यहाँ से लेके वहां हो सकती है, पर अधिकारियों को तो अधिकारी रहना है ना। तो कम से कम वो एक सामंजस्य बिठा कर रखें, वो पार्टियों का पक्ष ना रखें, पर न्याय के साथ में खड़े हों, लोकतंत्र के साथ में खड़े हों, सामाजिक व्यवस्था के साथ में खड़े हों और उन लोगों के साथ में खड़े हों जिनको वाकई में जरूरत है। पर आप किसी तरीके से देख रही हैं ऐसा कुछ? और मुझे तो लगा भारतीय जनता पार्टी का वचन दे खुद के, जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बलात्कार करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? बताइए आप। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अयोध्या के अंदर बलात्कार और वो कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए भी आ गया, उसमें बलात्कार साबित हो गया, उसके बाद काम मुंह दिखाने लायक बचोगे आप, काम मुंह दिखाने लायक। इन्हें बलात्कारियों का साथ देना, इन्हें गुंडों का साथ देना, इन्हें भूमाफियाओं का साथ देना, इन्हें माफियाओं के साथ खड़ा होना, इन्हें अपराधियों के साथ खड़ा होना, यही तो चार चरित्र और चेहरा है समाजवादी पार्टी का। ठीक है, और कोई एक घटना में चुनौती से कह रहा हूँ, कोई एक घटना बता दीजिए जहाँ सरकार ने किसी के साथ अन्याय किया हो, कहीं कोई इस तरह की घटना हुई हो, किसी के साथ पक्षपात किया हो। अरे सबूत दो भाई, सबूत बताइए कहाँ अन्याय हुआ है।
अब और आपके आपके समाजवादी विधायक पार्टी के भाई, अध्यक्ष आपके को बलात्कार में विधायक गिरफ्तार कूटेंगे करें, कि नहीं बलात्कारी को नहीं करेंगे तो क्या आपके करेंगे? विधायक कूटेंगे अपने कि नहीं? नेताओं को बनाते हैं जिस ऐसे। सरकार में विधायक सेफ नहीं है, बलात्कारियों को वो आम अध्यक्ष आदमी बना का के सेफ रहेंगे होगा। तो क्या होगा? खुलेआम अब दर्द विधायक यही कूटे आपके जा रहे हैं। अंदर। एक सेकेंड खुलेआम काटना चाहते हैं, राजेश भाई खुलेआम राजनीति विधायकों की कुटाई हो रही ठीक है है। प्रियंका जी, एक मिनट हद एक तक मिनट। हाँ खुलेआम दीपक रंजन विधायकों की जी, कुटाई राजेश हो रही चौधरी जी है एक सेकंड रुकिए, सरकार 10 सेकंड दीपक रंजन जी बात कंप्लीट कीजिए, फिर राजेश जी बोलिए। देखिए आस्था, जिस सरकार में जनता के द्वारा चुने हुए पुलिस कस्टडी में विधायकों की कुटाई हो जा रही हो, वहां पे अनजान मानस के लिए आप क्या सेफ्टी की आप क्या बात कर सकती हैं? जहां पर विधायक सेफ नहीं है, खुलेआम कूटे जा रहे हैं, तो अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? पुलिस राजेश जी, प्रशासन का मनोबल बढ़ा हुआ है कि अधिकारियों नहीं के बढ़ा हुआ है? मनोबल की बात कर रही पुलिस समाजवादी की पार्टी। कस्टडी राजेश विधायक जी। की कुटाई हुई देखिए है। देखिए कुटाई हो रही है अच्छा, गुंडों की, जो बताओ, समाजवादी पार्टी में कुटाई जमीन की नहीं। कब्जाने का काम कर रहे हैं। अभी स्क्रीन पर देखिए ना। अच्छा तो आपने मान किसको लिया, पकड़ा जा रहा है? आपने मान लिया कि भूमाफिया आपका को विधायक गुंडा है। बलात्कार आपने किसने मान किया? लिया कि आपका समाजवादी विधायक पार्टी के गुंडा है। महानगर अध्यक्ष आपने ने। माना इस चीज को डीएनए आपका रिपोर्ट विधायक आई, गुंडा किस है। चुल्लू भर पानी में आपने डूब मान मरे ना लिया जाकर आपका के डीएनए विधायक रिपोर्ट गुंडा की है। आपका विधायक वकालत गुंडा करने है, वाले आपने लोग। माना, अब तो ठीक डीएनए है। रिपोर्ट आ गई। आपने मान लिया ना, ये गुंडा है, आपका अपराधियों की विधायक। पार्टी है, ये बिना बात गुंडे की बात कर रहे हो, बेईमान आप मवाली माफियाओं की पार्टी है चलिए भाई। समय खत्म हो रहा है, मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी और हिसाब किताब वाला बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने सपा पर बड़ा पलटवार किया और कहा कि एसपी को धमकियों से डराने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता। साथ ही भाजपा ने यह भी कहा कि एसपी का मूल चरित्र ही धमकाने वाला है। अब सपा के इन बयानों ने भाजपा को मौका दे दिया उस पर हमलावर होने का। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।